अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि आपको टास्क दिया गया है, आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है या कंप्लीट बेनिफिट्स चेक करने हैं, आपने इंश्योरेंस को कॉल करके कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपको आपका कोई सीनियर टीम लीड कहे कि इस पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करें, तो आपने इंश्योरेंस को कॉल करके सबसे पहले क्या पूछना है कि पेशेंट का प्लान स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने पेशेंट का प्लान नेम पूछ लेना है। तीसरी चीज़ जो सीपीटी कोड क्लेम के ऊपर लगा हुआ है या आपने जो लगाना है, वो आपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछना है कि पेशेंट के प्लान में कवर होता है या नहीं। और चौथी चीज़ आपने जो है ना ऑथराइजेशन नंबर और रेफरल नंबर उस सीपीटी कोड को परफॉर्म करने के लिए चाहिए या नहीं। ये चार चीज़ें आपने पूछनी है। उसके बाद आपने कॉल रेफरेंस नंबर ले लेना है और कॉल टर्मिनेट कर देनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने आगे फॉरवर्ड कर देनी है जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो। तो सिंपल एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए तो ये था। लेकिन अगर आपको कोई ये कह दे कि इस पेशेंट के मुझे कंप्लीट बेनिफिट्स लेके दें और आपको ये स्पेसिफाई ना करे कि कौन से बेनिफिट्स चाहिए, तो आपने जो एहतियातन ये एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी ले लेनी है। क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा होगा वो इन्हीं में से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो उसे चाहिए होगी। तो सबसे पहले तो वही सिंपल एलिजिबिलिटी की इंफॉर्मेशन के मेंबर एक्टिव है या नहीं है उस डेट ऑफ सर्विस को, पेशेंट की पॉलिसी स्टार्ट कब हो रही है और एंड कब हो रही है। और तीसरी चीज़ आप उससे जो पूछेंगे कि ये जो पॉलिसी है, इट्स अ कैलेंडर ईयर पॉलिसी और इट्स हैव अ डिफरेंट पॉलिसी ईयर। तो बेसिकली ये इसलिए पूछा जाता है कि जब कैलेंडर ईयर पॉलिसी होती है, उसके जो है ना डिडक्टेबल जनवरी से दोबारा से स्टार्ट होते हैं। अगर पेशेंट का पॉलिसी ईयर कोई और हो, इट्स नॉट अ कैलेंडर ईयर पॉलिसी, पेशेंट हैज़ इट्स ओन पॉलिसी ईयर। तो देन क्या होता है, जिस तारीख से वो पॉलिसी ख़त्म होती है या नया उसका ईयर स्टार्ट होता है, तो उस डेट से उसके डिडक्टेबल दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्लान टाइप टाइप तो प्लान टाइप भी आपने पूछना है। कंप्लीट बेनिफिट जब ले रहे होंगे कि एचएमओ प्लान है या पीपीयू प्लान है, क्योंकि आपको इससे पता लग जाएगा कि इन नेटवर्क बेनिफिट्स कवर होते हैं या नहीं होते, आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं या नहीं होते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कोविड के बाद से या कोविड से पहले भी कुछ लोग ये टेली हेल्थ सर्विसेज का लाजमी कंफर्म करवाते थे कि पेशेंट के प्लान में टेली हेल्थ सर्विसेज कवर्ड होती हैं या नहीं होती। कोविड से पहले तो प्लान स्पेसिफिक था कि नहीं होती थी, सॉरी, कुछ प्लान में कवर होती थी, कुछ प्लान में नहीं होती थी। तो कोविड के बाद से जो है ना ऑलमोस्ट सब प्लान में ये कवर होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रोवाइडर इज इन नेटवर्क और आउट ऑफ नेटवर्क। ये चीज़ आपने लाजमी पूछनी है कि जिस प्रोवाइडर के लिए आपने क्लेम बिल करना है वो पेशेंट के प्लान के साथ इन नेटवर्क है या ही इज एन आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर। और सातवीं चीज़ जो है प्रोवाइडर इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर और अ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। ये प्रोवाइडर या पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ये तो बेल वाले बहुत तंग करते हैं। मैं अभी आया वापस। अच्छा जी, आपने पूछ लिया प्रोवाइडर पार्टिसिपेटिंग है या नहीं, मैं वापस आ गया, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा है कि कोपे अमाउंट कितनी है। अगर आपका डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट ऑफिस है तो उससे पूछ लें स्पेशलिस्ट ऑफिस के लिए कोपे अमाउंट कितनी है। ठीक है। अगर आपका जो डॉक्टर है वो उस पेशेंट का पीसीपी है तो पीसीपी के लिए कोपे अमाउंट पूछ लें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपने जो पूछनी है वो पूछनी है को इंश्योरेंस अमाउंट, कि कितने परसेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और कितने परसेंट पेशेंट। और 10वीं चीज़ आपने जो पूछनी है कि पेशेंट के डिडक्टेबल कितने थे, और आया पेशेंट के डिडक्टेबल मेट हो गए हैं या नहीं हुए। अगर पेशेंट के डिडक्टेबल मेट नहीं हुए तो व्हाट डज इट मीन कि पेशेंट सर्विस कंपनी को खुद पे करेगा। अच्छा, इसके बाद है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। क्या आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मेट हो गए या नहीं हुए। अगर कितने थे, सबसे पहले ये, और कितने पेशेंट ने आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम पे कर दिए हैं, ये आपने पूछने हैं। अच्छा जी, जो डिडक्टेबल और आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम जो होते हैं ना, वो फैमिली प्लान खरीदा हो तो इंडिविजुअल के लिए अलग और टोटल फैमिली के लिए अलग होते हैं। तो आपने ये दोनों सेपरेटली पूछ लेने हैं उससे। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ आपने पूछनी है, आप जो सीपीटी कोड इंश्योरेंस कंपनी को बिल करने जा रहे हैं, क्या वो पेशेंट के प्लान में कवर भी होता है या नहीं होता। और नेक्स्ट, क्या उस सीपीटी कोड के लिए ऑथराइजेशन या रेफरल तो नहीं चाहिए। अगर ऑथराइजेशन या रेफरल चाहिए तो वो आपने ऑब्टेन करवाने हैं।
अच्छा, नेक्स्ट आपने जो है ना पूछना है कि डज मेंबर हैव एनी अदर एक्टिव इंश्योरेंस ऑन फाइल। इसमें आप जो है ना दूसरी अदर इंश्योरेंस कवरेज के पूछ रहे होते हैं, और ये चीज़ भी साथ ही कंफर्म कर लेते हैं कि क्या आप इसकी प्राइमरी इंश्योरेंस है या सेकेंडरी। अगर आप प्राइमरी इंश्योरेंस हैं तो इसकी सेकेंडरी कौन सी है। समटाइम इंश्योरेंस को पता होता है, समटाइम नहीं होता। अगर वो सेकेंडरी है इंश्योरेंस जिसको आपने कॉल की होती है, तो वो आपको प्राइमरी की इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दे देगी। ठीक है। और लास्ट चीज आपने जो पूछनी है, इज देयर एनी एच एस ए हेल्थ सेविंग अकाउंट एंड एच आर ए हेल्थ रेवेन्यू अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड देयर, क्या पेशेंट का कोई हेल्थ सेविंग अकाउंट भी है या नहीं है। तो ये वो 15 इंफॉर्मेशन के पॉइंट हैं जो बेनिफिट्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। जब भी डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनी से बेनिफिट्स की सर्विसेज लेता है, तो आमतौर पे वो इनमें से किसी के ऊपर टिक लगा देता है कि जब भी आपने बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो कोपे का लाजमी पूछें, को इंश्योरेंस का लाजमी पूछें, ऑथराइजेशन रेफरल का लाजमी पूछें, सीबीटी कोड कवर्ड है या नहीं है ये पूछ लें, और प्रोवाइडर जो है पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है ये पूछ लें। इस तरह कुछ जो है ना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैक्सिमम ये 15 इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती हैं, और मिनिमम जितनी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होगी उतनी। लेकिन ये टोटल बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट के, ठीक है, जो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर जाएँ तो वो बहुत डिटेल में होते हैं, लेकिन ये वो 15 कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा बेनिफिट में इंक्लूड की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना बेनिफिट्स की इन्फॉर्मेशन का पता लग गया होगा कि बेनिफिट इन्फॉर्मेशन में कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन शामिल होती है। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन एंड कंसर्न है तो काइंडली नीचे कमेंट में पूछ सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।